हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, देखो। सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, 700 रुपीज़ है टोटल। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, 7 कैश प्राइजेस बनाने हैं और स्कूल के स्टूडेंट्स को उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो 700 से ही हमें 7 कैश प्राइजेस बनाने हैं। अब कैसे बनाने हैं वो यहाँ पे मेंशन है, देखो। इफ़ ईच प्राइज़ इज़ ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। ठीक है, हर प्राइस जो है वो, मान लो फर्स्ट प्राइज़, मान लो यहाँ पे अगर हमारा 100 है तो सेकंड प्राइस जो होगा वो 20 लेस होगा। ठीक है, तो जैसे 100 से 20 लेस करके कितना हो जाएगा, 80। फिर थर्ड प्राइस जो होगा वो 80 में से भी 20 लेस होगा तो वो होगा 60। इस तरीके से 20 लेस होगा हर प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। हमें 7 प्राइजेस का जो अमाउंट है वो निकालना है। 7 कैश प्राइस मिलेगा, इस 700 रुपये में से ही मिलेगा। ठीक है, तो हर प्राइस का अमाउंट निकालना है कि फर्स्ट प्राइस कितने का है, सेकंड प्राइस कितने का है, थर्ड प्राइस कितने का है, इस तरीके से। ठीक है गाइस, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे। लेट द फर्स्ट प्राइज बी ऑफ रुपीज़ ए। हमने मान लिया कि फ़र्स्ट प्राइस जो है वो ₹A का है। अभी हमें नहीं पता इसकी वैल्यू, ठीक है, इसलिए हमने इसको ए लेट किया है। ऐसे ही हम सेकंड प्राइस की वैल्यू भी लेट कर लेंगे। सेकंड प्राइस बी ऑफ रुपीज़, सेकंड प्राइस कितना कम हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 20 लेस होगा हर प्राइस प्रीसीडिंग प्राइस से, मतलब उससे पहले वाले से। ठीक है, तो 20 कम हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे A माइनस में 20। इस वाली वैल्यू में से 20 कम हो जाएगा तो हमारा सेकंड प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग थर्ड प्राइस भी निकाल लेंगे। थर्ड प्राइस बी ऑफ रुपीज़, अब इस वाले में से हम क्या करेंगे, 20 माइनस कर देंगे। ठीक है, A माइनस 20, और इसमें से भी 20 हम कम कर देंगे थर्ड प्राइस निकालने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा, A, और ये माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो A माइनस में 40। तो ये हमारा आ गया थर्ड प्राइस। ठीक है, इस तरीके से हम 7 प्राइस टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम एक सीरीज़ बना लेंगे इसको। देन 7 प्राइजेस आर, इसको सीरीज़ में लिख लेंगे। फर्स्ट प्राइज़ हम लोगों ने A निकाला है। ठीक है, तो A कॉमन, सेकंड प्राइज़ हमने निकाला है A माइनस 20। ऐसे ही थर्ड प्राइज़ हम लोगों ने निकाला है A माइनस 40 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता रहेगा अप टू 7th प्राइज़। ठीक है, और इस क्वेश्चन में एक और वैल्यू गिवन है S7। S7 मतलब सम ऑफ 7 प्राइजेस। जो अमाउंट गिवन है 700 रुपीज़, टोटल अमाउंट है ये सातों प्राइस का जोड़ के। ठीक है, तो ये हमारा S7 की वैल्यू गिवन है। तो अब हम लोग इस AP में से A और D निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा इसमें क्या है, A ही है। D निकाल लेंगे। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस में A1, तो A2 माइनस में A1। A2 हमारा कितना है, A माइनस 20 माइनस में A1 कितना है, A। तो ये आ जाएगा हमारा A प्लस का और A माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट। क्या बच जाएगा, D माइनस में 20। तो D हमारा आ गया -20। ठीक है, तो हमें A भी मिल गया, D भी मिल गया और S7 गिवन है।
तो हम यहाँ पर S7 का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। n अपॉन में 2a प्लस में n-1 d, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। वैल्यू प्लेस कर लेंगे। S7 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 700 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 7, n की वैल्यू है 7 अपॉन में 2। नाउ 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a ही है, प्लस में n की वैल्यू 7-1 और d हमने कितना निकाला -20, ठीक है। ये हमने सारी वैल्यू प्लेस कर दी। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 700 इक्वल टू 7 अपॉन में 2 इंटू a इज़ 2a प्लस 7-1 इज़ 6 इंटू -20। नाउ 700 इक्वल टू 7 अपॉन में 2a प्लस माइनस माइनस और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 इंटू 20 इज़ 120। नाउ 7 अपॉन 2 जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 700 इक्वल टू 7 अपॉन 2 पहले 2a से होगा, इंटू माइनस में 7 अपॉन 2 अगेन इंटू 120, ठीक है। ये दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स और ये 0, ठीक है। तो यहाँ 60 आ जाएगा। नाउ 700 इक्वल टू 7 इंटू a इज़ 7a माइनस 7 इंटू 60 इज़ 420, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंटरचेंज कर लेंगे क्योंकि वेरिएबल टर्म हमारा राइट हैंड साइड में है। 7a माइनस में 420 इक्वल टू 700। अब हमें यहाँ से a निकालना है, तो 7a इक्वल टू 700 माइनस में 420, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस में 420। नाउ 7a इक्वल टू 700 प्लस में 420 इज़ इक्वल टू 1120 1120, ठीक है। नाउ a इक्वल टू 1120, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है a के साथ, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 जा 7, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये बन गया 42। तो 11 6 जा 42, ये 7 6 जा 42 और एक 0 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा a की वैल्यू कितनी आ गई 160। तो a हमने क्या मान रखा था, फर्स्ट प्राइज़ माना था, फर्स्ट प्राइज़ की अमाउंट मानी थी, वैल्यू मानी थी, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइज़ का हमारा अमाउंट आ गया 160। तो यहाँ पर हम लोग 7 प्राइजेस का अमाउंट निकाल पाएंगे। अब हम a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा सेकंड प्राइज़ आ जाएगा। ऐसे ही a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे या यहाँ पर, तो हमारा थर्ड प्राइज़ आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग एक स्टेटमेंट में लिख देंगे, सो द 7 प्राइजेज आर, फर्स्ट प्राइज़ हमारा कितने का आया ₹160, ठीक है। सेकंड प्राइस हमारा कितना रिड्यूस हो जाएगा, 20 रिड्यूस हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन था 20 रुपये कम हो जाएगा हमेशा प्रीसीडिंग प्राइस से, ठीक है। तो हमारा सेकंड प्राइस कितने का आएगा 140। अगेन थर्ड प्राइस हमारा रिड्यूस हो जाएगा, 20 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 120। देन ऐसे ही 100, फिर 20 इसमें से माइनस कर देंगे तो 80, अगेन 20 माइनस करेंगे तो 60 और हमारा सेवेंथ प्राइस जो होगा लास्ट प्राइस वो कितने का होगा 40, ठीक है। हर प्राइस जो है अपने प्रीसीडिंग प्राइस से 20 लेस है, ठीक है, 20 कम है 160 फिर 140, ठीक है। 20 लेस हो गया सेकंड प्राइस, 20 लेस हो गया थर्ड प्राइस। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। देखो सेकंड क्वेश्चन में 17 में क्या लिखा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल में जो बच्चे हैं वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि ट्री को प्लांट करेंगे, पौधे लगाएंगे स्कूल के अंदर, स्कूल के आसपास, ठीक है। क्या करने के लिए, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will be the same as the class
इन विच दे आर स्टडिंग। इसका मतलब ये है कि हर सेक्शन, जो भी सेक्शन, जिस भी सेक्शन में बच्चे पढ़ते हैं, जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, उसी क्लास में जिस भी क्लास में वो है उतने ही वो प्लांट को लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। ठीक है, जैसे जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं वो कितने ट्री लगाएंगे, ओनली 1 ट्री लगाएंगे। ऐसे ही अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज। तो जो दूसरी क्लास के बच्चे हैं वो 2 पेड़ लगाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो तीसरी क्लास के जो बच्चे होंगे वो 3 पेड़ लगाएंगे। कहाँ तक, टिल क्लास 12th क्लास तक के बच्चों के लिए। ठीक है, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। अब हमें बता रखा है कि हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। मान लो जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1 के 3 सेक्शन हैं। मान लो क्लास 1 का ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। ठीक है, ऐसे ही क्लास 2 के भी 3 सेक्शन होंगे, ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, तो हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ निकालने हैं कि पूरे स्कूल ने कितने ट्री जो हैं प्लांट किए हैं, कितने पौधे लगाए हैं। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ क्लास 1। ठीक है, क्लास 1 के तीनों सेक्शन द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या या पौधे की संख्या। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी, कितनी हो जाएगी, 3 सेक्शन है और पौधे कितने लगाने हैं, क्लास 1 को 1 पौधा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 इज़ 3। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्लास का हो गया। फर्स्ट क्लास में से कितने पौधे लगेंगे, 3 पौधे लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 2। ठीक है, तो क्लास 2 के 3 सेक्शन हैं और कौन सी क्लास है, सेकंड क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 इज़ 6। ठीक है, ये जो 3 है ये सेक्शन को शो कर रहा है और ये हमारा क्लास को शो कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ऐसे ही फिर थर्ड क्लास तक का निकाल लेते हैं। ठीक है, ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 3rd। ठीक है, क्लास 3rd में 3 सेक्शन हैं और क्लास 3rd के बच्चे जो हैं कितने प्लांट लगाएंगे, 3 प्लांट लगाएंगे। तो 3 इंटू 3 इज़ 9। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा गाइज। ठीक है, क्लास 3rd के बाद क्लास 4th, क्लास 5th, क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड टिल क्लास 10th। ठीक है, 12th सॉरी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 12th। ठीक है, 3rd से लेकर ये हमने एक सीरीज़ बना ली, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे सारी क्लासेस आ गई। तो 12th तक का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लांट लगाने हैं। ठीक है, सॉरी 3 सेक्शन है, इन 2 में 12th क्लास है। नाउ 12 इंटू 3 इज़ 36। तो गाइज़ ये हमारी एक एपी बन गई। देखो, फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 6 और थर्ड टर्म 9। ऐसे ही ये लास्ट टर्म हमारा कितना हो गया, 36। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 we have the list of trees planted। ठीक है, ये हमारी लिस्ट आ गई, या फिर एपी कह सकते हैं, सीरीज़ कह सकते हैं। क्या ये है हमारी 3,6,9 एंड सो ऑन टिल 36। ठीक है, तो ये हमारी एपी आ गई गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ प्लांटेड निकाल लेंगे। ठीक है, इस एपी से हम एपी से क्या क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा ए है। ठीक है, तो ए हमारा 3 है। डी निकाल लेंगे, डी कैसे निकालते हैं, A2 - A1।
A2 6 है और A1 हमारा 3 है, सो D इज़ इक्वल टू 3 और लास्ट टर्म गिवन है AN। ठीक है, AN को हम लोग L से भी डिनोट करते हैं, इट मीन्स लास्ट टर्म, तो ये हमारा है 36। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे देयरफॉर टोटल नंबर्स ऑफ ट्रीज प्लांटेड, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे n/2 और ये हो जाएगा A प्लस में L। ठीक है, ये हमारा SN का फॉर्मूला है, सम ऑफ 12। ठीक है, 12th क्लास तक का हम लोग ट्रीज़ का निकाल रहे हैं, कितनी ट्रीज़ लगाए हैं, तो ये हमारा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/2। ए हम लोगों ने यहाँ पे 3 निकाला, प्लस में लास्ट टाइम हमारा कितना है 36। नाउ 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स, 3 प्लस में 36 इज़ 39। नाउ 6 इंटू 39 इज़ 234। तो ये जो वैल्यू है 234, यही है हमारा टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ प्लांटेड बाय द होल स्कूल और ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड था, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। गाइस क्वेश्चन नंबर 18 रीड करते हैं। ठीक है, स्पाइरल इज़ मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली at A and B, starting with the center at A of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter or 2.0 centimeter and so on as shown in the figure 5.4. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircle? ठीक है, डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गाइस ये डायग्राम है। ठीक है, और इसमें हमारे सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है, और इसमें हमें टोटल लेंथ निकालनी है सेमी सर्कल की, कि ये कितना लंबाई है इसकी। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो, इसमें हमें जो गिवन है रेडियस गिवन है सभी सेमी सर्कल्स की 0.5 दे रखी है फर्स्ट वाले सेमी सर्कल की, उसके बाद सेकंड वाले सेमी सर्कल की 1.0 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट रेडियस 1 इज़ इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 1 हमने ये 0.5 सेंटीमीटर लिख दिया। नाउ रेडियस 2 इज़ इक्वल टू 1.0 सेंटीमीटर। ऐसे ही रेडियस 3 इज़ इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक AP फॉर्म कर रही है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5, 1.0, 1.5 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 0.5। डी निकाल लेंगे, डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा 1.0 माइनस में A1 है हमारा 0.5, तो डी कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा माइनस करके। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लेंथ ऑफ स्पाइरल इक्वल टू 13 consecutive सेमी सर्कल्स। ठीक है, 13 लगातार हमारे सेमी सर्कल्स हैं अर्धवृत्त। ठीक है, तो हमारा यहाँ से लेंथ ऑफ स्पाइरल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, सबको प्लस कर देंगे, πr1 प्लस में πr2 प्लस में πr3 प्लस में, ये हमारा चलता रहेगा। ठीक है, और ये हमारा कहाँ तक चलेगा, πr13 सेमी सर्कल।
ठीक है, ये फर्स्ट वाले का हो गया, ये सेकंड वाले का, थर्ड वाले का और फोर्थ वाले का, इन सबको हमने प्लस में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल लेंथ निकालनी है स्पायरल की। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा पाई जो है कॉमन है, सबके पास पाई है, तो पाई हम बाहर कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में डॉट 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 R13। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू प्लेस कर देंगे। R1 हम लोगों ने यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 0.5, प्लस में R2 हमारा कितना है 1.0, ऐसे ही R3 हमारा है 1.5, प्लस में डॉट 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 और R13 हमारा कितना है 6.5। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे SN का। ठीक है, पाए सबसे पहले क्या होता है n/2। ठीक है, तो n हमारा 13 है, 13 सेमी सर्कल्स है, तो 13/2 एंड 2 इंटू a, तो a हमारा कितना है 0.5, प्लस में n हमारा 13 माइनस 1 और d है 0.5। ठीक है, ये हमें इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पाए 13/2, 2 इंटू 0.5 इज़ 1, प्लस में 13 माइनस 1 इज़ 12, 0.5 पाए 13/2। गाइज ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, इसके बिना भी हम लोगों का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक्चुअली निकाल लिया था सारा यहाँ पे पुट कर करके कि हमारा 13th टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी। अगर आप लोग ये नहीं लिखेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। नाउ 1 प्लस में 12 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, नाउ पाई 13/2, 6 प्लस 1 इज़ 7। नाउ ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू हम प्लेस कर देंगे, और पाई की वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि 22/7 लेनी है, तो हम यहाँ पे 22/7 ही लेंगे। इनटू में 13/2 इंटू में 7। नाउ यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 के टेबल से 22 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 13 इसको इंटू कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 143। ठीक है गाइज, तो लेंथ ऑफ द स्पायरल इज़ 143 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, तो हमारी ये लेंथ ऑफ द स्पायरल निकल गई। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, 200 जो हैं ये जैसे लकड़ी के लट्ठे होते हैं, ठीक है, उनको स्टैक कर रखा हुआ है एक दूसरे के ऊपर। कैसे रखा हुआ है, इन द फॉलोइंग मैनर। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। ठीक है, जो हमारी बॉटम रो है, सबसे नीचे वाली जो रो है, इसमें कितने रखे हुए हैं, 20 लॉग्स रखे हैं। उसके बाद 19 इन द नेक्स्ट रो, फिर नेक्स्ट वाली इसके ऊपर वाली जो रो है उसमें कितने रखे हैं 19। ऐसे ही 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, फिर नेक्स्ट रो में कितने हैं 18 हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ये ऊपर ऊपर रखते जाएंगे। ठीक है, अब पूछा है इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ये जितने भी लॉग्स रखे हैं, जब ये हमारे 200 हो जाएंगे तो 200 कौन से नंबर वाले रो पे होंगे। ठीक है, और उस वो जो रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे। ठीक है, इसमें दो चीज़ रिक्वायर्ड है कि एक तो कौन से नंबर पे जाके हमारे 200 लॉग्स कंप्लीट होंगे, और जिस रो पे कंप्लीट हो रहे हैं उस पर कितने लॉग्स रखे हैं। ठीक है, तो गाइज़ आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एपी फॉर्म करेंगे।
ठीक है, हमें एपी के लिए यहाँ पे दे रखा है कि फर्स्ट बॉटम रो में कितनी है 20 लॉग्स है, फिर उससे ऊपर वाले में 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक लाइन, नंबर ऑफ लॉग्स रो वाइज फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, एपी फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमेशा ऊपर वाला जो रख रहे हैं नेक्स्ट रो में वो कितना एक एक कम होता जाता है। ठीक है, तो हमारी एपी क्या बनेगी, फर्स्ट रो में 20 लॉग्स है, फिर सेकेंड रो में उससे ऊपर वाली रो में कितना है 19 है, देन उससे ऊपर वाले रो में कितने लॉग्स है 18, ऐसे ही उससे ऊपर वाले रो में कितने होंगे 17 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, और हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है 200, इट मीन्स 200 जो है वो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग एस एन लिखेंगे यहाँ पे, एस एन इक्वल टू 200 सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लॉग्स। ठीक है, तो ये हमें एस एन गिवन है 200। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए लिख लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है फर्स्ट हम 20, और डी निकाल लेंगे, डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 है 19 माइनस में A1 है 20, तो डी कितना आ जाएगा माइनस में 1। ठीक है, तो हमारा ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, और एस एन गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस में एन माइनस 1 डी। तो एस एन की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे, कितनी गिवन है 200 इक्वल टू एन हमें फाइंड करना है, 2 इंटू ए इज़ 20 प्लस में एन फाइंड करना है, और डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने -1। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 200 इक्वल टू एन अपॉन में 2 इंटू 20 इज़ 40, -1 इंटू एन इज़ माइनस एन, और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1। ठीक है, नाउ 200 इक्वल टू एन अपॉन में 2, 40 प्लस 1 इज़ 41 माइनस में एन। ठीक है, अब एन अपॉन 2 जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन अपॉन में 2 इंटू में 41 माइनस में एन अपॉन में 2 अगेन मल्टीप्लाई एन। ठीक है, एन अपॉन 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया एक बार और इससे भी। ठीक है, तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, सो 200 इक्वल टू 41 एन अपॉन में 2 माइनस में एन इंटू एन इज़ एन स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 2 के टेबल में 2 1 टाइम, तो 1 इंटू 41 एन इज़ 41 एन, माइनस में 2 के टेबल में 2 अगेन 1 टाइम, सो 1 इंटू एन स्क्वायर इज़ एन स्क्वायर। नाउ 200 इक्वल टू 41 एन माइनस में एन स्क्वायर अपॉन में 2। अब ये जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 के साथ। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और ये हो जाएगा 1 से इंटू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग लिखेंगे, इसको पहले 1 से कर लेते हैं। ठीक है, 41 एन माइनस में एन स्क्वायर इक्वल टू 200 इंटू 2 इज़ 400। ठीक है, अब हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमारा एक एन स्क्वायर में आया है, एक नॉर्मल एन है। ठीक है, सो माइनस एन स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर टर्म जो है सबसे आगे लिखते हैं, सो माइनस एन स्क्वायर प्लस में 41 एन, और 400 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस में 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गई है। अब ये जो यहाँ पे एक नोटिस करेंगे कि हमारी इक्वेशन जो है नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, इसको हमें अगर पॉजिटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। एन स्क्वायर माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, 41 एन प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस में 41 एन, और 400 माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस में 400 एन, सॉरी एन नहीं है। ठीक है, इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये हमारी आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, ये कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, फैक्टर करेंगे, फैक्टर आप लोगों ने क्लास 9th में किया है। क्या करते हैं, जो हमारा बीच वाला टर्म है इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करते हैं, जिनको प्लस या माइनस करके क्या है 41 आए, और उनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आए 400 के इक्वल आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फैक्टर किया है माइनस में 16 एन
और माइनस में 25n प्लस में 400 इक्वल टू 0। ठीक है, 16 और 25 जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 41, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा 400 के इक्वल। ठीक है, फैक्टर तो आई होप आपको आते ही होंगे। अब हम क्या करेंगे, शुरू के फर्स्ट 2 टर्म को ब्रैकेट में रखेंगे और लास्ट के 2 टर्म्स को भी। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या है, n कॉमन है। यहाँ पर n स्क्वायर था तो एक n बच गया, माइनस में 16 क्योंकि ये वाला n बाहर आ गया इसका। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट में क्या कॉमन है, n तो कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे 25 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा n, और ये माइनस प्लस माइनस 25 के टेबल में 400 कितने टाइम्स में आएगा 16 टाइम्स में। ठीक है, जब भी हम फैक्टर करते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट हैं हमारे कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, तभी हमारा बिल्कुल सेम करेक्ट है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इन दोनों ब्रैकेट में से हम एक ब्रैकेट ले लेंगे n माइनस में 16 और दूसरा हम क्या ले लेंगे n माइनस में 25 इक्वल टू 0। तो गाइज़ ये हमारे 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं इसको। क्या है हमारे 2 फैक्टर, पहला फैक्टर जो आया है वो है n माइनस में 16 और दूसरा है n माइनस में 25 इज़ इक्वल टू 0। क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारा n कितना आ जाएगा 16। ठीक है, और यहाँ से हमारा n कितना आ जाएगा 25। ये माइनस में यहाँ पे आके क्या हो गया प्लस 25 हो गया, ऐसे ही ये 16 भी प्लस में हो गया। तो गाइज़ हमारा इस वाले क्वेश्चन में क्या है, n जो है दोनों ही पॉजिटिव आए हैं, तो हमें दोनों को ही टेस्ट करना पड़ेगा। n हमारा ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है, यहाँ पे और में आया है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता, आगे हम चेक करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे हम, अब हम nth टर्म निकालेंगे। सो यहाँ पे हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 डी। सो ए 16 इज़ इक्वल टू, ठीक है, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू 16 ले रहे हैं। नाउ a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस में n 16 माइनस 1 और d कितना है हम लोगों का -1। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, 20 प्लस में 16 माइनस 1 इज़ 15 और ये -1, 20 प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 1 इज़ 15। सो a 16 इज़ इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार n 25 लेंगे। सो सिमिलरली the 25th term could be written as, ठीक है, 25th टर्म का भी निकाल लेंगे हम, a25 a प्लस में n माइनस 1 डी। नाउ a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस में n की वैल्यू अब 25 पुट कर रहे हैं और d हमारा -1 है। ठीक है, सो 20 प्लस में 25 माइनस 1 इज़ 24 और ये -1। सो 20 प्लस माइनस माइनस 24 माइनस 1, सॉरी 24 इंटू 1 इज़ 24। सो 20 माइनस 24 इज़ माइनस में 4। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखो a25 की वैल्यू कितनी आई है -4। ठीक है गाइस, तो हमारा नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसको हम कंसिडर करेंगे, ये हमारा क्या हो गया रिजेक्टेड हो गया। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे, इट कैन बी सीन दैट the number of logs is 16th row is 5 as the number of logs cannot be negative ठीक है, 16th रो हमारा आया है आंसर। ठीक है, 16th रो में हमारा 200 जो है टोटल लॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे, और जो 16th रो है लास्ट वाला रो उसमें कितने लॉग्स रखे हैं 5 है। ठीक है, और हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव में आया है, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, देयरफॉर 200 लॉग्स कैन बी प्लेस्ड in 16th
रो एंड द नंबर ऑफ लॉग्स। इसमें एक और क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ठीक है, कि हमें टोटल नंबर ऑफ लॉग्स निकालने हैं कि उस रो में कितने हैं। नाउ द नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो इज़ 5, ठीक है। जो हमारी 16th रो है, लास्ट वाली रो, उसमें कितने लॉग्स रखे हुए हैं, 5, ठीक है गाइज़। अगर आप लोग ऐसे पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ अपना आंसर को एंड करते हैं तो गाइज़ आप लोगों के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटते, ठीक है। तो आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम्स में ऐसे ही पूरा बिल्कुल क्लियरली आंसर लिखना है, ठीक है गाइज़। तो गाइज़ ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। इन अ पोटैटो रेस, ठीक है, आलू की रेस है। बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बाल्टी रखी है, बकेट रखी हुई है, ठीक है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये जो बकेट यहाँ पे रखी हुई है और ये हमारे पोटैटो रखे हुए हैं, ठीक है, आलू रखे हुए हैं कुछ कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है। तो बोला हुआ है कि विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। ये जो बकेट है ये फर्स्ट वाले आलू से कितने डिस्टेंस पर है, 5 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है। 5 मीटर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और हर पोटैटो का जो डिस्टेंस है बीच का वो कितना है, 3 मीटर का है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 मीटर का डिस्टेंस है, अगेन यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, और टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज इन द लाइन आर 10, ठीक है। अब देखो आगे बोला हुआ है क्वेश्चन में, अ कम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, ठीक है, बाल्टी से वो यहाँ से कॉम्पिटिटर जो है वो शुरू करता है, खिलाड़ी अपना खेल। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले वो पास वाले आलू के पास आता है दौड़कर। रन्स बैक विद इट, और आलू को उठा के वापस दौड़ता है। ड्रॉप्स इट इन द बकेट, और जाके उस बकेट में डाल देता है, ठीक है। नाउ रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर दोबारा से दूसरा आलू पकड़ने के लिए, लेने के लिए आता है, ठीक है। रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन, और दोबारा से फिर बकेट के पास जाके उसमें डालते हैं, ठीक है। एंड शी कंटिन्यूज़, लड़की है वो, ठीक है, शी कंटिन्यूज़ इन द सेम वे अंटिल द पोटैटोज आर इन द बकेट, और यही प्रोसेस जो है वो बार बार करती है जब तक वो सारे आलू को जो है उस बाल्टी में नहीं डाल देती, ठीक है। ना हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन, ठीक है। तो उसने ये जितना भी दौड़ दौड़ के आलू लिया, फिर जाके बकेट में डाला, फिर दूसरा आलू लिया, फिर बकेट में डाला, तो हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा है कि उसने वो डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है, इन मीटर्स, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोटैटो एंड द बकेट, ठीक है। पहले आलू और जो बाल्टी है उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर, ये हमें गिवन है। और दूसरी चीज़ क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोटैटोज़, ठीक है। दो आलूओं के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर ईच, ठीक है। हर आलू के बीच का जो डिफरेंस है वो है 3 मीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सीरीज़ इज़, हमारी सीरीज़ क्या बनकर आएगी यहाँ पे, हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5, क्योंकि 5 मीटर के डिस्टेंस पर फर्स्ट पोटैटो है। फिर जो सेकंड वाला जो पोटैटो है, ठीक है, यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, ये मान लो बकेट है, ठीक है, और ये फर्स्ट पोटैटो, सेकंड पोटैटो, थर्ड पोटैटो, फोर्थ पोटैटो अप टू 10th, ठीक है, 10 पोटैटो है। तो बकेट से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो 5 है, और इन सब का 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टर्म हमारा 5 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ से यहाँ तक का हम लेंगे सेकंड टर्म, ठीक है, बकेट से लेके सेकंड पोटैटो तक का। तो ये 5 और 3 जो हैं अब ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 8। तो ये हमारा सेकंड टर्म आ गया। ऐसे ही थर्ड पोटैटो तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5, 3 और 3, इन तीनों को प्लस कर देंगे। अब 5 और 3 8 और 8 और 3 11। तो ऐसे हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा। ऐसे ही हम फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स, ठीक है। तो ये हमारी एपी बन गई गाइज। आपको ये एपी कैसे बनी है समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, 5 है, डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस कितना है, कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 है 8 माइनस में A1 हमारा 5 है, तो डिफरेंस जो है कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर 10 पोटैटोज़, ठीक है। 10 आलू तक का लेने का जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है हम वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी स्टेटमेंट को। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार वो जो लड़की है वो जाती है, फिर वो वापस आलू उठा के आती भी है, ठीक है। तो 2 बार वो डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, एक बार जाने का और एक बार आने का, ठीक है। यहाँ पे एक बार वो जाती है आलू लेने, फिर वो वापस आती है, तो ये वाला जो है डिस्टेंस है वो 2 बार कवर कर रही है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे शुरू में ही 2 लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस में 8 प्लस में 11 प्लस में सो ऑन प्लस में अप टू 10 टर्म्स, ठीक है। 10 आलू है तो 10 टर्म्स तक चलेगा। 10 हमारा टर्म्स है, ये हमारा नंबर नहीं है, ठीक है, 10th टर्म नहीं है, 10 टर्म्स तक लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे SN का, तो n/2 होता है, ठीक है। तो n हमारा कितना है 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए, 2 इंटू ए हमारा 5 है, प्लस में n 10 माइनस 1, और d हमारा कितना है हमने निकाला था ऊपर 3, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना है बस। 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स, नाउ 2 इंटू 5 इज 10, प्लस में 10 माइनस 1 इज 7 इंटू 3, ठीक है। नाउ 2 5 10 प्लस में 7 इंटू 3 इज 21, नाउ 2 5 10 प्लस में 21 इज़, ये हो जाएगा, ये एक सेकेंड, ये सॉरी 10 माइनस 1 इज़ 9 है, ठीक है, एंड 9 इंटू 3 इज़ 27, ठीक है। नाउ 10 प्लस में 27 इज़ 37। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। पहले 2 को लिख देते हैं, 5 इंटू 37 इज़ 185, नाउ 2 इंटू 185 इज़ 370, ठीक है गाइस। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर 10 पोटैटोज़ आ गया, ठीक है। 10 आलूओं के लिए उसने टोटल जो डिस्टेंस है कवर किया है इन मीटर्स, ठीक है। 370 मीटर जो है उसने डिस्टेंस कवर किया है उस बच्ची ने या फिर वो लड़की ने, ठीक है। तो गाइज़ ये वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइज़ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।